में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किन किन जगहों पर रुका जाएगा, कहाँ रह सकते हैं, रहने के लिए कितना खर्च होगा, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ क्या खा सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए प्रयागराज आएंगे। ये श्रद्धालु 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आएंगे। 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तब करीब 24 करोड़ लोग आए थे। मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21% लोगों के जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से 18% श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह वाराणसी मार्ग से 16%, कानपुर मार्ग से 14%, मिर्जापुर मार्ग से 12% श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों के आने की संभावना है। बसों को 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। कुल मिला के 6 राजसी स्नान यानी कि शाही स्नान है। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर ज्यादा भीड़ होगी। राजसी स्नानों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा। ये नियम उन सड़कों पर लागू होगा जो सीधे संगम को जाती है। इसे ऐसे समझिए, बस के जरिए अगर आप लखनऊ या अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं तो मलाका के ही पास आपकी बस खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट से आने वाली बसों को भी संगम से करीब 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। निजी वाहनों को सुविधा अनुसार ही आगे जाने दिया जाएगा। प्रशासन ने पूरे जिले में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई है। इनमें 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के अंदर है। बाकी 30% पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 सैटेलाइट पार्किंग है। इनमें से 18 मेला क्षेत्र में और 6 प्रयागराज शहर में। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एंट्रेंस सिस्टम मौजूद है। महाकुंभ में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से। इस बार कुंभ में आने वाले लोगों में 83% सड़क मार्ग से आएंगे। इसमें सरकारी बस और निजी वाहन शामिल हैं। शहर के अंदर 500 शटल बसें चलाई जाएगी। करीब 15% लोग ट्रेन के जरिए यहां पहुंचेंगे। इसके लिए रूटीन में चलने वाली ट्रेनों के अलावा 3000 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो 13,000 फेरे लगाएगी। बाकी 2% लोग हवाई यात्रा के जरिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन हैं। ये कुल 3 जोन यानी कि उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी से होते हुए जो ट्रेन कुंभ में पहुंचेगी वह प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। यहीं से गाड़ी चलेगी भी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन गाड़ियां आएंगी उन्हें नैनी और छेवकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख स्नान पर्व पर कुंभ के लिए स्पेशल गाड़ियों को भी वहीं रोके जाने की संभावनाएं हैं। लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर की तरफ से जो ट्रेनें कुंभ में आएंगी उन्हें फाफामऊ स्टेशन, प्रयाग स्टेशन व प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। जिस दिन प्रमुख स्नान होंगे उस दिन प्रयागराज संगम स्टेशन तक ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर और मऊ की तरफ से जो गाड़ियां कुंभ में आएगी उन्हें झूंसी व रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग शहर के अंदर है, इसलिए प्रमुख स्नान पर्व पर ट्रेनों को झूंसी में रोकने की तैयारी है। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी 9 स्टेशनों पर अंदर जाने और बाहर जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे प्रयागराज जंक्शन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी। सिविल लाइंस की तरफ से आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से संगम की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। एक व्यक्ति औसतन 2 कदम में 1 मीटर की दूरी पूरी करता है। ऐसे में उसे मुख्य स्नान पर्व पर 24,000 कदम पैदल चलकर पहुंचना होगा। रेलवे ने महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 18004199 जारी किया है। किसी भी तरह की पूछताछ आप इस नंबर पर कर सकते हैं।
इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि 25 शहरों से यहाँ पर फ्लाइटें जो हैं प्रयागराज आएंगी। इस वक्त प्रयागराज में 9 शहरों की फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। इनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु, कोलकाता से सीधी फ्लाइट आती और जाती है। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई की फ्लाइट लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु से होते हुए आती है। कुंभ के लिए कुल 25 शहरों को प्रयागराज एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इनमें जयपुर, जम्मू, गुवाहाटी, नागपुर, पुणे, देहरादून, इंदौर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। पहले प्रयागराज में दिन में ही फ्लाइट आती थी, लेकिन कुंभ के चलने से यहाँ के टर्मिनल का विस्तार हुआ है और उसे हाईटेक किया गया है। अब रात में भी फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी। अगर आप फ्लाइट के जरिए आने की सोच रहे हैं तो टिकट 15 से 20 दिन पहले ही लेना ठीक होगा, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि तत्काल में टिकट न मिल पाए। स्टेशन के आसपास 50 होटल, पूरे शहर में 204 गेस्ट हाउस। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं और प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास 50 होटल है, वहां ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रेन बसेरा बनाया है, उस पर ठंड से बचाव की सारी व्यवस्था है। संगम के आसपास कुल 3000 बेड के रेन बसेरा बनाए गए हैं। पूरे जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस है, 90 धर्मशाला हैं। कुंभ के दौरान सभी में ठहरने की व्यवस्था होगी। संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग दी है। आप यहाँ ठहर सकते हैं। कुंभ में घूमने के लिए मैप का सहारा ले सकते हैं। पहले के मेलों में आश्रम, मंदिर और मठ तक पहुँचने में दिक्कत आती थी। इस बार गूगल मैप ने मेले के लिए अलग व्यवस्था की है। पूरे मेले के पुल, आश्रम, अखाड़ा, सड़क तक सब कुछ दिखाया है। महाकुंभ ने अपना जो ऑफिशियल ऐप बनाया है, प्ले स्टोर पर महाकुंभ मेला 2025 के नाम से मौजूद है। इस ऐप में कुंभ की सारी जानकारियां तो है ही, साथ ही कुंभ मेले का पूरा मैप भी है। इसमें घाटों और मंदिरों की लोकेशन के साथ शहर के जो प्रमुख स्थल है उनकी भी जानकारी मौजूद है। इसके अलावा इससे सभी मार्गों के साइन बोर्ड्स और डिजिटल मार्गदर्शन का इंतजाम भी किया गया है। संगम के अलावा आप कहां कहां जा सकते हैं? अगर आप महाकुंभ में आते हैं और संगम स्नान के बाद यहां घूमना चाहते हैं तो कई और मनमोहक और धार्मिक जगह है। आइए सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं लेटे हनुमान मंदिर। संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। संगम आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ जरूर दर्शन करते हैं। लेटे हुए रूप में देश में हनुमान जी सिर्फ यही हैं। श्री अक्षयवट मंदिर, यह मंदिर संगम के पास बने अकबर के किले में है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के मुताबिक यहाँ एक पवित्र बरगद का पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के वक्त इस पेड़ के नीचे आराम किया था। पातालपुरी मंदिर, यह मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। अकबर के किले में ही अक्षयवट के पास बना है। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। मनकामेश्वर मंदिर, यह मंदिर अकबर के किले के पीछे यानी यमुना नदी के किनारे हैं। यहाँ काले पत्थर के भगवान शिव, गणेश व नंदी की मूर्तियां हैं। यहाँ हनुमान जी की भी एक बड़ी मूर्ति है। अब बात करते हैं नागवासी की मंदिर। यह मंदिर संगम के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में पारंपरिक वास्तुकला को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ जोड़ा गया है। अब बात करते हैं शंकर विमान मंडपम की। यह मंदिर भी संगम के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर 4 स्तंभों पर निर्मित है। इसमें कुमारिल भट्ट, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, कामाक्षी देवी, तिरुपति बालाजी है। इसकी भव्यता संगम की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, यह पार्क शहर के बीच स्थित है। 1931 में चंद्रशेखर आजाद यहीं शहीद हुए थे। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, लेकिन अब ये चंद्रशेखर के नाम से हो गया है। और इसी पार्क में विक्टोरिया स्मारक, इलाहाबाद संग्रहालय और प्रयाग संगीत समिति मौजूद है। स्वराज भवन, इसे आनंद भवन भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने 1930 में इसे कांग्रेस को उपहार में दे दिया था। आनंद भवन के पास ही अपना घर बनवाया, जिसे स्वराज भवन कहते हैं। अब दोनों घर संग्रहालय में बदल दिए गए हैं। खुसरो बाग 17 बीघे में फैला यह पार्क प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने है। इसमें सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम का मकबरा है। बलुई पत्थर से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। निषाद राज पार्क, यह भव्य पार्क प्रयागराज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है।
80,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क में श्री राम की निषाद राज के साथ एक बड़ी प्रतिमा लगी है। अब आइए आपको बताते हैं कुंभ में आए तो क्या क्या ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुंभ में जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसका नुकसान भी होता है। हम आज आपको बताएंगे कि कुंभ में जाए तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यहाँ जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में ही लगे हैं, इसलिए पुलिस से बिना बहस किए उनकी बात माने। स्नान करते वक्त पानी में बैरिकेड्स के रूप में जो जेटी लगाई जाती है, आप इसके आगे जाने की कोशिश ना करें। जल्दबाजी में दौड़कर या फिर किसी को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। चिप्स, पानी की खाली बोतल इधर उधर ना फेंकें। कुंभ क्षेत्र में साफ सफाई का ख्याल रखें। खुले में शौच ना करें। लावारिस चीजों को न छुएं। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को या कर्मचारियों को दें। संगम में पुण्य अर्जन के लिए दान करें। दान लेने से बचें। कुंभ में अपने लाए अन्न और वस्त्र का उपयोग करें। दूसरों का अन्न ग्रहण करने से बचें। महाकुंभ केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान तक सीमित नहीं है। ये श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति के अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के ठहरने और सुविधाओं को लेकर प्रशासन से लेकर निजी क्षेत्र तक सभी सक्रिय है और इसीलिए हर कोई कुंभ जाने के लिए उत्साहित है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।